हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा लैड्स। ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है और चालू होने से पहले आई जस्ट लाइक यू टू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन। एकदम कैजुअल होने वाला है, नो स्ट्रेस। तो आप रिलैक्स करते हुए सुन सकते हैं इसको। दिस इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू ब्रदर्स, टू कजिन्स। माई नेम इज नम्र पंड्या एंड माई ब्रदर ओम पंड्या। ठीक है, ये जो पॉडकास्ट का आइडिया है हमारा, तो जैसे कजिन से घर हमेशा जाना रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम हमेशा फिल्मों की, फिर वेब सीरीज़ की, उनके डिटेल्स की, उनके फिलोसॉफी की, उनके क्या कहते हैं मॉरल्स तो नहीं, लेकिन एक फिल्म क्या कहना चाहती है, एक फिल्म मेकर अपने विजुअल से क्या कहना चाहता है, वो हम ज़्यादा डिस्कस करते थे। ठीक है, तो हाँ, हाँ, हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको यूट्यूब पे भी डाल दें, रिकॉर्ड करके। या एग्जैक्टली। सो ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो सॉरी इफ यू आर थोड़े नॉट कंफर्टेबल विद इट, थोड़े और ऑडियो में ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ थोड़ा पे। वीडियो में हो सकता है। हाँ, तो प्लीज़ फॉरगिव अस, बट धीरे धीरे एज टाइम प्रोग्रेसेस हम लोग ठीक हो जाएंगे। हाँ, हमारा जो पहला टॉपिक है, जो हम कल ही फिल्म देख के आए, जो कंट्रोवर्शियल, सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल फिल्म, द केरला फाइल्स, नहीं, केरला स्टोरी, इट्स नॉट मेड बाय विवेक अग्निहोत्री, कम ऑन। सॉरी। सो हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था थिएटर हॉल में? मेरा एक्सपीरियंस, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक था इस मूवी के बारे में। आई मीन आई न्यू द फिल्म एंड आई न्यू द हाइप इट वाज क्रिएटिंग, बट मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि इतना एंगेजिंग एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ये फिल्म इतनी अपीलिंग नहीं लगी थी इन द बिगिनिंग। मैंने सिर्फ पोस्टर देखा था और मुझे काफ़ी अनइंटरेस्टिंग लगा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मैंने इसका ट्रेलर भी उसी वजह से फिर देखा भी नहीं कभी। तो कल मैं देखने गया और मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये फिल्म, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग थी। और वन अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ दैट कल थर्सडे था, हमने शो देखा था 4 बजे का, 4:10 का शो था हमारा, तो उसमें भी 40% ऑडियंस थी। हाँ, वर्किंग डे पे दोपहर के टाइम पे 40% ऑडियंस विद फैमिली आए थे कुछ लोग। हाँ, तो दैट आई लाइक, एंड everyone was pin drop silent. Okay, no one was talking, everyone was gripped, I guess. So that I loved the experience. What about you? मेरा एक्सपीरियंस एज यू सेड ब्लैंक था, क्योंकि मैंने भी ट्रेलर नहीं देखा, पोस्टर तक नहीं देखा मैंने, ठीक है, और ऊपर से रिव्यूज आ रहे थे, वो क्या कहते हैं, Mixed थे, right? हाँ, काफ़ी मिक्स्ड थे। मैंने शायद मैंने रिव्यूज़ ही देखे इस फिल्म के, और इंटरेस्ट थोड़ा आ रहा था कि कुछ तो है, मतलब फिल्म में, ठीक है, इतना हाइप हो रही है, इतना लोग बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, मतलब दो तरह के लोग थे कि जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिनको बहुत ज्यादा पसंद आ गई। तो मेरे को देखना था कि मतलब ऐसा तो पिक्चर में है क्या कि मतलब इतना इवन पोलराइज्ड ओपिनियन आ रहा है या। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो काफ़ी ग्रिपिंग था, ठीक है। मैं क्या कहते हैं, अपनी आंखें ऐसे कहीं भटका नहीं रहा था कि ये सीन बोरिंग लग रहा है, कहीं और देखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। वो पिक्चर पे ध्यान रहता है हमारा काफ़ी, ठीक है। हाँ। और ज़्यादातर तो ज़्यादा एक्सपीरियंस कुछ ख़राब नहीं था, एक्चुअली काफ़ी अच्छा था। कोई फालतू की एक्चुअली ऑडियंस या पब्लिक भी नहीं आई थी थिएटर में, क्योंकि पिक्चर इतनी क्या कहते हैं ब्लंट है ना, कि आपको वो चुप कर देती है। हाँ, ठीक है, हाँ, बहुत सारे ब्रूटल, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप ये पिक्चर देखने जा रहे हो तो ब्रूटलनेस के लिए तैयार रहना भाई। हाथ कटते हैं, बहुत डेड बॉडीज, इवन क्या कहते हैं थोड़ा सेक्सुअल सीन्स भी है, वो भी फोर्सफुल, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सपीरियंस की बात। अभी हम लोग बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे नेगेटिव्स के बारे में। हाँ। इस मूवी में भी नेगेटिव्स थे, लाइक एवरी मूवी। हाँ। नो मूवी इज परफेक्ट, ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट नेगेटिव आई थिंक वाज द म्यूजिक, नॉट जस्ट द म्यूजिक, आई मीन द बैकग्राउंड स्कोर। आई डिड नॉट लाइक इट ऑनेस्टली। उसमें बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली एक चाबुक की आवाज आ रही थी, दैट वाज इरिटेटिंग। जब भी वो हमारा जो कैरेक्टर है आसिफा का, ठीक है, वो जब भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही होती है ना कॉन्वर्जेशंस के थ्रू दूसरी लड़कियों को, तब पता नहीं एक चाबुक जैसी फट दे के आवाज आती है, भाई क्यों डाल रहे हो? ऊपर से वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। नो, इट्स नॉट ओनली डिस्ट्रैक्टिंग, बट उसका मतलब काफी अच्छी मूवी थी, ठीक है, प्रोडक्शन वाइज भी आई एम सेइंग इट वाज, पर उस आवाज की वजह से मेरे को मतलब वो सांस बहू वाली मूवी, सॉरी, सीरीज का याद आ गया। तो दैट वाज नॉट गुड। साउंड डिज़ाइन, इवन एक्चुअली साउंड डिज़ाइन में पता नहीं तुमने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन जब भी कोई बंदा गिरता है ना,
या फिर बहुत सारी जगह पे गिरते हैं मतलब लोग यहाँ पे जमीन पे, ठीक है, तो हाँ। एक ही साउंड इफेक्ट एक यूज ही हुआ है sound कि आ रहा है, गद्दे yes. पे कोई बड़ा सा क्या कहते हैं सामान फेंक दिया हो, बस हाँ, खत्म। हाँ। मैंने कहा ये क्या है यार। द साउंड डिजाइन वाज अ वीक पॉइंट, ओके। और दूसरा वीक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा प्रीची लैंग्वेज। प्रीची हाँ। लैंग्वेज यानी जब ये आदर नहीं। मौलाना लोग हाँ। और जैसे आसिफा इस्लाम के बारे में बात कर रही है और बता रही है उसके फ्रेंड्स को, तब लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रीची थी। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ऐसे कहने की ट्राई कर रही थी कि अल्लाह इज़ द वन, अल्लाह नो, आई डू अग्री दैट दे फील दैट अल्लाह इज़ द ओनली वन, बट वो लैंग्वेज भी उर्दू के वर्ड्स उन्होंने ऐड कर दिए थे कि जैसे उनको ऑथेंटिक लगना चाहिए, पर ऑथेंटिक लग नहीं रहा था क्योंकि हर एक बंदा ऐसे बात नहीं कर रहा। जहन्नुम नहीं, सॉरी, क्या जहन्नुम भी नहीं था, उसका वर्ड कुछ और था। दोसख में जाओगे, दोसख। हाँ, अब दोसख कोई नहीं बोलता। दोजख की आग में, वो आग क्या कहते हैं, कुछ 70 टाइम्स मोर है। हाँ, मतलब ठीक है। ये सारी बातें मेरे को ज्यादा प्रीति लगी, मतलब ठीक है। इवन ये जो उर्दू वाली जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है ना, वो बाकी भी कई फिल्म्स में होती है। जब भी कोई पाकिस्तान वाला कोई scene- हाँ, तो वहाँ दैट पे इज भी। क्वाइट स्टीरियोटिपिकल। हाँ हाँ, सो देखो दैट स्टीरियोटाइप दिखाना ऐसे कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, ठीक है। बट जब ओवरडन होता है ना, तो प्रॉब्लम होती वहाँ है। पे प्रॉब्लम होता है। देखो स्टीरियोटाइप का क्या है कि इवन कोई गुजराती दिखाते हैं ना फिल्म में, तो कैसे हो तुम, केम छो तमे ने? ने ऐसे वो जो हम लोग ऐसे बातें नहीं करते हैं। हाँ, हम खुद गुजराती हैं और हम लोग ऐसे बातें नहीं करते हैं, Of बट course. आई सी द मेरिट इन द हाँ। स्टीरियोटाइप बिकॉज काफी सारे बात करते हैं बट हाँ, हाँ। सारे नहीं करते। सो या, सो whatever that is, so what do you think were the weaknesses in the film according to you? वीकनेसेस तो सबसे पहले तो वो साउंड डिजाइन वाला, ठीक है। लाइटिंग भाई, हाँ एडिटिंग भाई वो मतलब कैसे कहूँ अभी, चलो पहले हम लाइटिंग की बात कर लेते हैं। लाइटिंग काफ़ी इनकंसिस्टेंट होती है कहीं कहीं जगह पे। जैसे कि मेरे को जो याद आ रहा है, एक बीच वाला सीन है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक सीन में क्या कहते हैं शॉट्स होते हैं, ठीक है, शॉट्स को मैच करना होता है बेसिकली, ठीक है। या तो वो मैच हो ही नहीं रहे। एक सीन में क्या कहते हैं धूप आ रही है, कलर ग्रेडिंग थोड़ा इनकंसिस्टेंट था आई गेस। हाँ, इवन एक सीन में धूप आ रही है और वही सीन को अगर दूसरे एंगल से शॉट में दिखा रहे हैं तो वहाँ पे वो धूप है ही नहीं, एकदम डल भाई। और एडिटिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। एक और सीन है जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो वो सीन में एक शॉट में दिखाते हैं कि वो बेबी जो है वो थोड़ा सा काला है, ठीक है, थोड़ा सा श्याम रंग वाला है, और दूसरे एंगल से दिखता है तो एकदम गोरा हो गया। हाँ, ये so जो that- कंटिन्यूटी एरर जो है ना, हाँ। वो काफी सारी थी। बट या दैट आई अग्री विद। एडिटिंग और लाइटिंग मुझे भी पसंद नहीं आई थी। तो अगर हम कंक्लूड करें तो मेजर फ्लॉज इस मूवी में यही है कि इसका एडिटिंग इतना अच्छा नहीं था, इसका साउंड डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं था, इसका प्रीची लैंग्वेज अच्छा नहीं था, लेकिन दैट्स नॉट टू से दैट द मूवी वाज बैड। हाँ, मैं कहूँगा कि पिक्चर का प्री प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। पोस्ट प्रोडक्शन है ना, जो बाद में कंप्यूटर पे काम करते हैं, वहाँ पे वो थोड़ी थोड़ा वीक है, हाँ, और वहाँ उसका बजट फिर आ जाता हाँ, है। बट या हाँ, तो बजट ये बिल्कुल भी घटिया मूवी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये घटिया है, नेगेटिव्स हर मूवी में होते हैं। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव्स के बारे में। पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉजिटिव तो मेरे हिसाब से है स्टोरी। हाँ, द स्टोरी वाज वेरी गुड। हाँ, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द स्टोरी? स्टोरी हाँ, स्टोरी में मतलब बढ़िया है, लेकिन मेरे को जो बात खटकती है ना, उसमें थोड़ी एक छोटी सी बात जो मुझे खटकती है वो है एक क्रोनोलॉजी, ठीक है। वो नॉन लीनियर फॉर्मेट फॉलो तो करता है, लेकिन फिर वहीं पे भी क्या कहते हैं एडिटिंग की बात आ गई। या तो वो जो नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, वो मेरे को थोड़ा कहीं पे, ऐसा कोई बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन कहीं पे अटक रहा था मेरे को। हाँ, ठीक है, लेकिन ये तो हो गई ना नेगेटिव की बात। हम लोग अभी पॉजिटिव्स की पे फोकस कर रहे हैं। पॉजिटिव्स तो मेरे को बजट लगा भाई, मेरे को एक्चुअली में बजट लगा, क्योंकि पिक्चर का बजट बता रहे 15 से 20 करोड़, 15 से 20 करोड़, ठीक है। और उसमें इन लोगों ने जो लोकेशंस दिखाई, जो सेट दिखाए, वो काफ़ी काबिले तारीफ है भाई। हाँ, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है। इवन जो अफगानिस्तान में जो उनका जो शेल्टर टाइप जो एरिया दिखाया है, वो काफ़ी बिलीवेबल और रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। कुछ और हमें लगता है कि अफगानिस्तान ही है वो। हाँ। भले आई डोंट थिंक इट्स ऑफ कोर्स नॉट अफगानिस्तान, बट you believe that this can be Afghanistan, okay? हाँ. And Syria, in fact, Syria. हाँ,
इवन सिर्फ बाहर के लोकेशंस नहीं, जो इंडिया में जो केरला की लोकेशंस दिखाई वो काफी ब्यूटीफुल है। वहाँ की जो रिवर्स है, जो ग्रीन फोना है, सिनेमेटोग्राफी। हाँ। तब जब वो बात कर रही थी ना क्या बोलते हैं केरला के बारे में, तब उसका एक ड्रोन शॉट है, हाँ गॉड जोन कंट्री का, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया आई है। लव्ड इट। और पॉजिटिव्स में बहुत सारी चीजें एक्चुअली, खास करके एक्टिंग भाई, द एक्टिंग यार, अदा शर्मा की एक्टिंग, शी इज अ भाई। सुपर्ब एक्ट्रेस। आई डोंट नो व्हाई शी इज नॉट इन मोर मूवीज। भाई इससे पहले उन्होंने मतलब पिक्चरें ठीक ठाक की है, कमांडो 3 जैसे पिक्चरें की है, जो कि आई डोंट रिकमेंड एनीवन। उन्होंने एक्चुअली उनकी जो पहली फिल्म थी वो थी 1920, वो हॉरर फिल्म जो हम सब ने सोनी मैक्स पे देखी हुई है, ठीक है। उसमें उनकी एज 19 थी सिर्फ, ठीक है। सो तब से इवन उस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग जो भूत वाली है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और उनकी एक्टिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से झलक आती है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया, रेंज काफी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। जो उनके क्या कहते हैं, जो सेक्सुअल फोर्सफुल सीन्स है वो भी काफ़ी अच्छा एक्ट किया है। इवन जो रोने वाले सीन्स है वो भी, इवन कुछ फिजिकल चैलेंजेस भी थे, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो कैसे चलती है, वो भी काफ़ी बढ़िया था। हाँ, और उन्होंने जो एक्सेंट पकड़ा था ना, हाँ, मलयालम एक्सेंट जो है, हाँ वो काफी ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा था। मतलब एक्सेंट्स आर वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इन मूवीज, ओके। अगर एक्सेंट खराब है ना तो आपका पूरा एक्सपीरियंस बिगड़ सकता है। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये उस जगह का बंदा है जहाँ की ये एक्सेंट निकाल रहा है। हाँ। आपको पता चल जाता है, बट इन्होंने बहुत फ्लॉलेसली किया था। और शी वाज स्पीकिंग आल्सो वेरी फ्लॉलेसली इन मलयालम। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ मलयाली, सो आई डू नॉट नो कि वो करेक्ट बोल रही थी या नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग बिकॉज बहुत ज्यादा सीमलेस था, और एंड शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग, सो या। और हाँ, मलयालम से याद है कि काफ़ी सारे सीन्स में मलयालम प्रॉपर लैंग्वेज स्पीक की है, जो कि एक्चुअली ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, बहुत ऑथेंटिक लगता है। यस यस यस। उसमें कंटिन्यूअसली 2-4 डायलॉग्स बैक एंड फोर्थ हो रहा है मलयालम में। इवन एक्टिंग की अगर हम बात कर ही रहे तो उसकी जो मम्मी है, उसकी जो दादी है, और दादी वाला एस्पेक्ट यार, वो दादी बहुत क्यूट है यार, मेरे को बहुत क्यूट लगी वो दादी। वो मेरे को मेरी दादी की याद आ गई। दैट वाज वेरी स्वीट, आई लव्ड इट। और एक अच्छी बात इस मूवी की है द गोर। हाँ, गोर बहुत ज्यादा है, बट इट इज नेसेसरी फॉर, वो जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर द फिल्म टू हिट यू। वो जरूरत है। जैसे कि एक हार्ट काट रहा है भाई, वो प्रॉपर दिखाते हैं। और हाँ, एक और सीन है जब जहाँ पे स्टार्टिंग में ही आता है, जब वो हमारी अदा शर्मा जो कैरेक्टर है वो गाड़ी से जा रही है, तो गाड़ी रोकती है बाहर सांस लेने का। जैसे वो उतरती है वहाँ पे डेड बॉडी है, एक आधी जमीन में गड़ी हुई, और एक वहाँ पे जिसका सर गायब है, खून है भाई। वो काफी पहले तो डरा देता है, डराना नहीं लेकिन एक टेरिफाइंग एक फील देती है कि एग्जैक्टली कि वो गोर है, बॉडी गोर बहुत है। इवन अगर हाथ काटते हैं तो दिखाते भाई हाथ कट गया, उसके बाद कोई अचानक से कोई दूसरा कट नहीं आ जाता, रिएक्शन नहीं आ जाता तुरंत। वो दिखाते हाथ कटा तो खून निकल रहा है भाई, निकल रहा है, प्रॉपर निकल रहा है। और इवन रिएक्शन में भी ऐसा नहीं कि फालतू रिएक्शन दिखाए, उसको उल्टी हो रही है भाई, लिटरली उल्टी हो रही है, जैसे वो बेहोश हो जा रही है। हाँ, बहुत ज्यादा बिलीवेबल रिस्पॉन्सेस थे, ह्यूमन रिस्पॉन्सेस। तो या दैट वाज गुड। एंड अरे अभी एक्टिंग की बात कहाँ पूरी हुई, सब अरे विलन भाई, आसिफा का कैरेक्टर भाई, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। आसिफा वाज अमेजिंग। उसको देख के आपका खून खौल जाएगा, आपको लगेगा मैं फिल्म में जाके उसको 2-4 चपेट मार दूं भाई, मन करता है यार। बहुत ज्यादा खून खौल गया था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट उसका कैरेक्टर ऐसा हो। वो एक्चुअली एक्टर की तारीफ होगी कि उसने हमें बिलीव करवा दिया कि आके तू हमको मार दे, मतलब मतलब तुम्हारा खून खौला दिया। हाँ, उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग क्या इवन होती है। एक और एक्ट्रेस थी जिन्होंने क्रिश्चियन लेडी, जो लड़की थी ना, क्रिश्चियन लड़की, उसका रोल प्ले किया था, मेरे को नाम याद नहीं, सॉरी। लेकिन उसकी जो एंड में एक रेंट आती है ना, जो एक लंबी मोनोलॉग है, वो भी उसमें एक्चुअली दैट एक्टर गेव एवरीथिंग। जो रोना आता है, जो एक्चुअली पर्सनल बात जो कह रही होती कि ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। योगिता बिहानी। हाँ, ओके, योगिता बिहानी, ओके। उन्होंने बहुत, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अदा शर्मा स्टील्स द शो, बट उनकी वजह से हाफ ऑफ द फिल्म में योगिता का ओवरशैडो हो गया था एक्टिंग। बट वो जो लास्ट सीन है पुलिस के सामने, जब वो एफआईआर लिखवाने की ट्राई कर रही होती है, सब दे दिया उसमें एक्ट्रेस ने। एग्जैक्टली वो उनका रियल, इतना रियल लग रहा है। मतलब वो लग रहा है कि शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर, अ लॉट ऑफ फिजिकल प्रेशर, एंड
It was amazing. I don't have जो words, रोने के honestly. बाद एक रहता है ना कि सांस नहीं ले पा रहे, वो सांस नहीं ले पा रही, वो भी दिख रहा था ये एक्टर में, ठीक है। वो जो हाँ। डिटेल्स होती है ना कि रो और के वो टाइम, जो फ्रस्ट्रेशन था कि हाँ। पुलिस एफआईआर लेने से मना कर रही है, शी नीड्स प्रूफ, तो बोलती है प्रूफ तो मिल जाएंगे आपको, मैं प्रूफ निकाल के रहूंगी, आई विल डू एवरीथिंग दैट आई कैन. हाँ दैट वाज अमेजिंग. एंड आल्सो अबाउट द एक्टिंग, मुझे थोड़ी सी नेगेटिव बात इधर करना चाहूँगा. मुझे एक्टिंग में एक फ्लॉ लगा कि देखो, अगर कोई टेररिस्ट है, इफ समवन इज ब्रेन वॉश्ड टू डू सर्टेन he थिंग्स एंड believes से, his ideology. हाँ वो बिलीव करेगा, राइट. तो जब सोनाली नहीं, ये आसिफ- अदा को जब ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उसको कह रहा है कि तेरा जो बॉयफ्रेंड था वो भाग गया है अब, तो तेरे को दूसरी शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मीनवाइल द बॉयफ्रेंड इज वॉचिंग फ्रॉम बिहाइंड. तो वो एक ऐसे Evilish smile evil स्माइल दे रहा है. मतलब इफ ही बिलीव्स दैट ही इज डूइंग राइट, तो फिर वो evil स्माइल नहीं देगा. और ये मैंने बहुत सारी मूवीज के साथ देखा है. बट ओनली दैट वन थिंग अबाउट एक्टिंग. अगर कोई आदमी बिलीव करता है अपनी आइडियोलॉजी पे, तो उसमें वो इविलिश स्माइल क्यों ही देगा? वो हाँ, तो अब फॉर एग्जांपल इस पे भी एक बात बोलूँ तो, जो कम्युनिस्ट फादर का जो एक्टिंग है, he believes that communism is the thing. हाँ. तो फिर he is not evil, he is not a bad father. हाँ, He completely believes in the ideology of communism. तो आइडियोलॉजी अलग चीज होती है और एक रिश्ता निभाना एक अलग चीज होती है। हाँ exactly. तो ठीक है, that is one flaw, but that I have seen in many other films also. So हाँ, एक्टिंग तो बहुत फ्लॉलेस थी इस फिल्म की. और एक नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव की, वो था मैसेज. हाँ, मैसेज बहुत ज़्यादा अच्छा था इस फिल्म का. ये मूवी ट्राई करती है अवेयरनेस क्रिएट करने की, और आई गेस ये कर भी देती है. इट्स वेरी सक्सेसफुल. यू कैन सी द नंबर्स इट इज़ ब्रिंगिंग इन. सो या दैट वाज वेरी गुड. एनीथिंग अदर टू ऐड? हाँ, जैसे कि जो मूवी का इंटरवल है, वो काफ़ी क्या कहते हैं, हिला देता है. क्योंकि एक मतलब मैं समझा देता हूँ कि सीन क्या होता है कि दो कैरेक्टर्स हैं हमारी मेन, उनको फ़ोन पे बात करनी होती है, ठीक है. तो वो कोई लेडी से कहते हैं, थोड़ी प्लीज़ करते हैं कि प्लीज़ हमें फ़ोन पे बात करने दो. तो वो करती है बात, फिर पीछे वाले रास्ते से उनको कहते हैं कि पीछे वाले रास्ते से चले जाओ, मेरे हस्बैंड आने वाले, उनको पता चल गया फ़ोन है तो मुझे मार डालेंगे. तो जैसे वो चलते चलते आ रहे हैं और हमें एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है. सो हमें पता चल गया कि जो कैरेक्टर है जिसने हमें हेल्प किया वो मर गया. उसको दिखाते नहीं मरते हुए, बस वो आवाज़ आती है और हम समझ जाते हैं कि क्या खराब हुआ है. वो इंटरवल वाला जो सीन है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल था. हम इवन इंटरवल ख़त्म हो गया तब भी हम वो बात कर रहे थे वहाँ पे थिएटर हॉल में एक दूसरे से. हाँ एग्जैक्टली, दैट वाज वेरी गुड. और दूसरा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखो, काफ़ी जगह पे ये मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है, काफ़ी जगह पे इसको बैन किया जा रहा है, बट आई थिंक दैट एवरी स्टोरी हैज़ द राइट टू बी हर्ड, राइट. एंड इट इज़ ऑल्सो द फंडामेंटल राइट ऑफ अ individual in India that he has the right to information and his right to Truth. freedom of speech, right. तो डायरेक्टर का भी एक राइट है कि वो एक्सप्रेस करे अपना आर्ट और अपना whatever he is trying to say. हाँ. he has the right to express himself, okay. और दूसरी बात कि अगर आप बैन कर ही रहे हो तो फिर हाउ आर यू showing freedom of speech. वो तो फिर तानाशाही हो गई. हाँ, वो तो फिर that is not good. So we'll not go into the political. हाँ नहीं, वहाँ पे नहीं गया था हम. aspects, but- पिक्चर पे वापस आते हैं. पिक्चर अभी हम पूरी बात नहीं की. पिक्चर में जो एक और बात है कि जो आइडियोलॉजी जो उन्होंने ऐसे फैलाने की कोशिश की है वो एक्चुअली खुद में थोड़ी सी हिपोक्रेटिकल है अगर हम हाँ, देखें तो. काफी जगह जहाँ पे कोई और कहता है I ये think- चीज नहीं करनी और है, I वही think- चीज करते हुए दिखा रहे हैं वहाँ पे. So- और आई थिंक उन्होंने ये जानबूझ के डाला है, ये हाँ, हिपोक्रेसी, आई गेस. वी ऑल नो दैट इस्लाम में ये क्या बोलता है, शराब पीना और सिगरेट पीना हराम है, बट काफ़ी सारे टेररिस्ट जो थे उसमें उनको शराब पीते हुए भी दिखाया है और सिगरेट फूकते हुए भी दिखाया है. तो दैट इज हिपोक्रिटिकल इन एवरी एस्पेक्ट. सो या पिक्चर की अगर मैं अब एंडिंग की बात करूँ ना तो वो एक्चुअली हैप्पी एंडिंग बिल्कुल नहीं है, और दैट इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है, फिल्म का. हाँ, कि एंडिंग आपको पता नहीं चलेगा कि ये फिल्म इधर एंड होनी चाहिए, लेकिन उधर ही हो जाएगी. तो इट्स लाइक यू आर थिंकिंग व्हाइल वाचिंग. आपको लगता है कि आगे कुछ होगा बट नहीं होता है. और वो एक्चुअली में रियल में भी कुछ आगे होता नहीं है, बस वहीं पे लड़कियां जाके अटक जाती है. दैट इज द
क्या कहते हैं हेल होल, ओके, वहाँ पे जाके कोई वापस नहीं आता। एग्जैक्टली और ये एंडिंग ही सबसे ज्यादा हिटिंग पार्ट था। हाँ, क्योंकि अरे यार इमोशनल कर देता है थोड़ा थोड़ा हाँ, एंड में। actually, इवन हमारी बहन भी जो साथ में आई थी ना, वो तो एक्चुअली फुल रेज ऑन हो गई थी। हाँ वो एग्जैक्टली एंड मतलब इट द फिल्म ब्रिंग्स आउट इमोशंस आउट ऑफ यू, हाँ, सो दैट इज वेरी गुड। इमोशंस लाती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करूँ तो मैं कश्मीर फाइल्स से कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों का एक पॉइंट पे थोड़ी आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज सिमिलरिटीज है, बहुत यस यस बहुत है। और कश्मीर फाइल्स थोड़ी ज़्यादा बेहतर फिल्म है, अगर मैं क्या कहता हूँ कि हाँ, और उन बिलीवेबिलिटी और उन दोनों का कॉस्ट भी सेम है, मतलब हाँ, मेकिंग कॉस्ट भी सेम है, हाँ, प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी सिमिलर है। हाँ, सो बट एवरी फिल्म इज डिफरेंट, सो आई डोंट थिंक वी शुड कंपेयर। एंड नहीं, मैं कंपेयर करने का एक ही मोटिव था कि इन दोनों के आइडियोलॉजीज थोड़ी एक होती है ना, वो काफी सेम है। आई एम नॉट सेइंग यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट या सो डज दिस मूवी डिजर्व टू बी वॉच्ड? यस, एक एब्सोल्युटली 100% भाई, जो एक अवेयर, खास करके जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, ना कि सिर्फ लेडीज, फीमेल्स, पूरी सोसाइटी को एक होती है ना जिसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम हो रही है, उसको एक एड्रेस करना नहीं, चाहिए। कन्वर्जन होना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप कन्वर्ट हो रहे हैं बिकॉज यू बिलीव इन समथिंग, हाँ, हाँ, दैट इज टोटली अप टू यू। हाँ। बट ब्रेन वॉश करना, उनको बोलना कि ये करोगे तो आपका भगवान खुश होगा, दैट इज आई थिंक दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव एंड यू शुड एवरीबॉडी शुड टेक केयर। और ऊपर से डिमोनाइज करके दूसरों के रिलीजन को, तो या सो आई थिंक दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम अस हाँ। टुडे। आप फिल्म को कितना मतलब रेट करना चाहेंगे? मैं फिल्म को रेट करना चाहूँगा अ सॉलिड 7 आउट ऑफ 10। मैं भी 7 ही कहूँगा, क्योंकि थोड़ा और बेहतर होता ना, मतलब क्या कहते हैं, एक चीज़ खटकती है कि थोड़ा और मेहनत करके थोड़ा और बेटर हो सकता था। हो सकता था डेफिनेटली। बस But- ज़्यादा तो एक्चुअली मैं रिकमेंड सबको करूँगा। एक्चुअली फिल्म 18+ है, लेकिन अगर आप थोड़ा एड्रेस करेंगे तो आई थिंक ये बच्चों को दिखानी चाहिए, मेरा ये मानना है। हाँ मतलब वो गोरी सीन्स But है, लेकिन क्या कहते हैं, बच्चों को तो ठीक है, बट उनको बचपन से ये पता होना चाहिए। पेरेंटल गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो आई डोंट थिंक बच्चों को दिखाना चाहिए। आफ्टर 15 जो बच्चे हैं उनको ठीक है, हाँ, हाँ, बट हाँ। उससे छोटे बच्चों को I don't एकदम think। वो तो फिर बच्चा ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। हाँ वो वो उतने भी नहीं, लेकिन एक क्या कहते हैं, एक पता होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम है ऐसी, ठीक है। टीनेजर्स को पता होना चाहिए। हाँ, या सो नेवर माइंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ।